हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू इंडोलोगस। आज की इस वीडियो में हम द रिवॉल्ट ऑफ 1857 का पार्ट 2 वीडियो डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। प्रीवियस वीडियो में हमने द रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बारे में जाना। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे कि जो रिवॉल्ट हुआ था उसके क्या मेन कॉजेज़ थे और जो ये रिवॉल्ट हुआ था ये फेल क्यों हुआ था। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। द रिवॉल्ट ऑफ 1857 was initiated due to various factors which are stated below। तो देखिए बहुत सारे फैक्टर्स थे। 1857 का जो रिवॉल्ट था उसे हम द फर्स्ट रिवॉल्ट ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से भी जानते हैं और उसके पीछे के बहुत सारे कारण थे, जैसे रिलीजियस एंड सोशल कॉज क्या था। रेसिज्म और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन was believed to be a major reason for the revolt of 1857 wherein इंडियंस वर एक्सप्लॉयटेटेड एंड वर कैप्ट फ्रॉम द मिक्सिंग विद द यूरोपियंस। तो देखिए जो इंडियन पीपल थे दे वर डिस्क्रिमिनेटेड बाय द यूरोपियंस, मतलब उनके साथ भेदभाव किया जाता था यूरोपियंस के द्वारा। दे वर नॉट जस्ट एलिजिबल टू वर्क विद द ब्रिटिश ऑफिशियल्स, ऑल्सो दे हैड टू फेस अ लॉट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ईच एंड एवरी सोशल एंड इकोनॉमिक फील्ड। तो देखिए ये कुछ रीजंस थे। उसके अलावा द वाइट्स ऑल्सो स्टार्टेड interfering in the religious and cultural affairs of the Indians and tortured them as well। तो देखिए जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंडियंस को टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया था। वो इंडिया के जो रिलीजियस और कल्चरल अफेयर्स थे उनमें दखल अंदाजी कर रहे थे। फॉर एग्जांपल वो हमारे जो रिलीजन्स और जो भी हमारी रिचुअल्स होती थी उनको एक तरीके से इन्फीरियर दिखाने की कोशिश करते थे और ये दिखाने की कोशिश करते थे कि जो यूरोप का कल्चर है, वहाँ के जो ट्रेडिशन है वो कितने ज़्यादा हमसे आगे हैं। सो दे वर जस्ट इंटरफेयरिंग इन आर कल्चर। तो ये एक सोशल कॉज बना था जिससे लोगों के अंदर ब्रिटिश सरकार के लिए जो गुस्सा था वो उत्पन्न हो रहा था, यानी कि जस्ट जनरेट हो रहा था। देन इफ यू टॉक अबाउट द पॉलिटिकल कॉजेज, द ब्रिटिश एक्सपेंशन हैड टू लेट to the propagation of the unjust policies that led to the loss of the power of the nawabs and zamindars residing at various places of India। तो देखिए जो ब्रिटिश का एक्सपेंशन था उसके वजह से उनकी जो अनजस्ट पॉलिसीज़ थी, मतलब बैड पॉलिसीज़ थी, जिसके वजह से जो ज़मींदार्स और नवाब हो रहे थे उनकी जो पावर थी उनकी पावर को हार्म पहुंच रहा था। मतलब एक तरीके से वो लेस पावरफुल बन रहे थे और जो यूरोपियंस थे वो धीरे धीरे पावरफुल बन रहे थे। तो इनकी पावर पर इम्पैक्ट आ रहा था नवाब्स और ज़मींदार्स की पावर पर। द इंट्रोडक्शन ऑफ द अनफेयर पॉलिसीज़ लाइक द पॉलिसी ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, द पॉलिसी ऑफ इनडायरेक्ट सबॉर्डिनेशन और द सब्सिडरी अलाइंस। तो देखिए बहुत सारी अनजस्ट पॉलिसीज़ जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया में इंट्रोड्यूस कर रहे थे, जैसे ये सब्सिडरी अलाइंस है, द पॉलिसी ऑफ द वॉर एंड एनेक्सेशन, द पॉलिसी ऑफ डायरेक्ट सबॉर्डिनेशन जैसे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, the policy of misgovernance through which Awadh was annexed greatly hampered the interest of the rulers of the native states and they one by one became the victims of the British expansionism। So see, तो क्या हुआ था कि जो ब्रिटिश सरकार थी वो हमारी कंट्री को धीरे धीरे अपने अंडर ला रही थी। कंट्री में बहुत सारे ऐसे रूल्स को इंट्रोड्यूस कर रही थी जो लोगों को किसी ना किसी तरीके से इम्पैक्ट कर रहे थे। इसके अलावा वो धीरे धीरे हमारे टेरिटरीज़ को अपने अंडर लाने की कोशिश कर रही थी और जिसकी वजह से जो लोकल रूलर्स थे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। दे वर सो मच डिस्ट्रेस्ड फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। तो ये कुछ पॉलिटिकल रीजंस थे। इसके अलावा अब हम डिस्कस करेंगे कि जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 था वो फेल क्यों हुआ। द रिवॉल्ट वॉज इवेंचुअली नॉट सक्सेसफुल इन आउस्टिंग द ब्रिटिश फ्रॉम द कंट्री बिकॉज ऑफ द सेवरल फैक्टर्स। देखिए आउस्टिंग मतलब जस्ट निकालना ब्रिटिशर्स को हमारी कंट्री से, तो इसके पीछे के बहुत सारे कारण थे। द सिपॉइज लैक्ड वन क्लियर लीडर, देयर वर सेवरल। तो देखिए जो भी सिपॉइज थे, जितने भी लोग थे, उनके पास कोई कॉमन लीडर नहीं था। दे ऑल्सो डिड नॉट हैव अ कोहेरेंट प्लान बाय विच द फॉरेनर्स वुड बी रूटेड। तो देखिए उनके पास कोई अच्छा सा कॉमन प्लान नहीं था। हमारी जो कंट्री में जो जितने भी लीडर्स थे वो बिल्कुल बिखरे हुए थे, दे वर जस्ट स्कैटर्ड। उनके पास कोई कॉमन लीडर नहीं था। ऑल्दो उन्होंने बहादुर शाह जफ़र जो लास्ट मुग़ल एम्परर थे उनको रेफ़र किया था एज देयर लीडर, पर उनकी जो एज थी वो बहुत ज़्यादा हो गई थी। वो सो मच ओल्ड दैट कि वो प्रॉपर तरीके से जो वो मूवमेंट चल रहा था उसको लीड नहीं कर पाए और जिसकी वजह से कॉमन लीडर ना होने की वजह से इम्बैलेंस क्रिएट हो गया, जिसके वजह से ये रिवॉल्ट अनसक्सेसफुल रहा। इसके अलावा इंडियन रूलर्स who aided the revolt did not envision any plan for the country after the British were defeated। इसके अलावा देखिए जो इंडियन रूलर्स थे
हु एडेड द रिवॉल्ट, जिन्होंने जिस रिवॉल्ट को सपोर्ट किया था, डिड नॉट एनविजन एनी प्लान फॉर द कंट्री आफ्टर द ब्रिटिश वर डिफीटेड। तो उनके पास कोई दूसरा प्लान नहीं था, मतलब जब ब्रिटिशर्स को उन्हें कहीं कहीं पर डिफीट कर भी लिया था तो उनके पास कोई प्रॉपर प्लान नहीं था कि वो कंट्री में किस तरीके से रूल करेंगे और किस तरीके से जो अड़ोस पड़ोस की जो टेरिटरीज हैं उनको कैसे यूनाइट करेंगे, लाइक दैट। मेजरली नॉर्दर्न इंडिया वाज अफेक्टेड बाय द रिवॉल्ट। और देखिए मेजरली कौन सा पार्ट अफेक्ट हुआ था इंडिया का, नॉर्दर्न पार्ट अफेक्ट हुआ था। द थ्री प्रेसिडेंसीज ऑफ बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास रिमेन मोस्टली अनअफेक्टेड। तो मेनली जो मेन प्रेसिडेंसीज जहाँ पे पावर ज़्यादा थी, जहाँ पे लोग अवेयर थे, पर किसी न किसी रीजंस की वजह से उन्होंने रिवॉल्ट में साथ नहीं दिया और जो मेनली रिवॉल्ट हुआ वो नॉर्दर्न इंडिया तक ही सीमित रहा, जिसके वजह से भी जो ये रिवॉल्ट था ये फेलियर कंसिडर किया गया। तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द बर्थ प्लेस ऑफ महारानी लक्ष्मीबाई द हीरोइन ऑफ द 1857 स्ट्रगल इज। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वाराणसी। सो वाराणसी इट इज़ द प्लेस ऑफ द बर्थ ऑफ द रानी लक्ष्मीबाई who participated in the freedom struggle of 1857 which was considered to be the first revolt of इंडिपेंडेंस। और ये यूपी पीसीएस 2004 एंड एसएससी 2010 में पूछा गया था। तो अगर हम हिंदी में बात करें तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की नायिका महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थान हमें बताना है और सही आंसर हो जाएगा वाराणसी, उत्तर प्रदेश में ये स्थित है। वाराणसी। रानी लक्ष्मीबाई वॉज बॉर्न ऑन 19 नवंबर 1828। She was born into a Brahmin family and was named as मणिकर्णिका। इनका बचपन का नाम था मनु या फिर मणिकर्णिका तांबे, also known as मनु। तो देखिए मनु भी इनको कहा जाता था इनके बचपन में। एंड शी was born in a Brahmin family but ultimately she married into a Kshatriya clan. Next question. The modern historian who called the revolt of 1857 as the first war of independence was। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वी.डी. सावरकर। वी.डी. सावरकर इन्होंने कहा था 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था, यानी कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा था वी.डी. सावरकर ने। तो देखिए वी.डी. सावरकर, in India, the term First War of Independence was first popularized by Vinayak Damodar Savarkar in his book 1909 में, जो इन्होंने बुक लिखी थी द हिस्ट्री ऑफ वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। इसमें इन्होंने इस रिवॉल्ट को रेफर किया था एज द फर्स्ट रिवॉल्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैड द लीडरशिप ऑफ बैरकपुरियन द रिवॉल्ट ऑफ 1857। देखिए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मंगल पांडे। मंगल पांडे ये लीडरशिप की थी इन्होंने जो बैरकपुर में 1857 का रिवॉल्ट हुआ था इसमें। मंगल पांडे he was a leader from Barakpur and the daring young man, like other sepoys, he also felt that the Hindu religion was in grave danger. On March 29, 1857, he fired on Lieutenant Bogg, the adjutant of the 34th Native Infantry of Bengal at Barakpur. तो देखिए मेनली ही लेड द रिवॉल्ट इन बैरकपुर एरिया ऑफ इंडिया, जहाँ पर 1857 का रिवॉल्ट इन्होंने स्टार्ट किया था। फाइनली इनको भी ऐसा बिलीव हुआ था कि जो हिंदू रिलीजन था इनका वो समवेयर और द अदर ये अफेक्ट हो रहा था ड्यू टू ब्रिटिश रूल। फाइनली इन्होंने एक ब्रिटिश लेफ्टिनेंट के ऊपर गोली मारकर इस रिवॉल्ट को स्टार्ट किया था बैरकपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेरिटरीज was not affected by the revolt of 1857। तो देखिए ये यूपीएससी एग्जाम 2005 का ये क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि चित्तौड़ का जो एरिया था ये बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं हुआ था रिवॉल्ट ऑफ 1857 में, ये आपने याद रखना है। So the territory of Chittor was not affected by the revolt of 1857. Jhansi, Jagdishpur and Lucknow were the prominent hotbeds for the revolt of 1857. इसके अलावा अगर हम बात करें झांसी की, जगदीशपुर की और लखनऊ की, तो यहाँ पर जो रिवॉल्ट था वो बहुत हाई अमाउंट पर चल रहा था। वेरियस मेरठ वॉज अमंग द मोस्ट अफेक्टेड रीजन्स ऑफ द कंट्री बाय द इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1857। और मोस्ट अफेक्टेड रीजन की अगर बात करें तो हम मेरठ को मोस्ट अफेक्टेड रीजन कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू द रिवॉल्ट ऑफ द ईयर 1857,
Who of the following was betrayed by a friend captured and put to death by British? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी यानी कि तात्या टोपे। तो तात्या टोपे को वर्ष 1857 में का जो रिवॉल्ट हुआ था इसके संदर्भ में अंग्रेजों द्वारा पकड़कर मार डाले गए मित्र ने निम्नलिखित में से किसे धोखा दिया था? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि तात्या टोपे को ये धोखा दिया था। तात्या टोपे वॉज बीट्रेड बाय मानसिंह, a feudatory of Scindia. The Scindia of the Gwalior was not in favor of the revolt. Mansingh was loyal to Scindia at the time and hence he betrayed तात्या टोपे। तो देखिए तात्या टोपे के भी फ्रेंड थे मानसिंह और ये कहाँ पे मतलब ये सिंपली एक फ्यूडेटरी थे सिंधिया के। सिंधिया एक ग्वालियर के पास एक जस्ट छोटी सी टेरिटरी थी। तो जो ये सिंधिया थी ग्वालियर में ये फेवर में नहीं थे रिवॉल्ट के। तो फाइनली इन्होंने तात्या टोपे को धोखा दे दिया था, फाइनली बीट्रे कर दिया था। बीट्रे मतलब धोखा देना और फाइनली जिसकी वजह से ही वॉज पुट इनटू डेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर ह्यूज रोज described whom as the best and the bravest military leader of the rebel of 1857। आप इसमें ऐड कर लीजिएगा। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि रानी लक्ष्मीबाई। तो रानी लक्ष्मीबाई को सर ह्यूज रोज ने इन्होंने डिस्क्राइब किया था एज द बेस्ट एंड द ब्रेवेस्ट मिलिट्री लीडर ऑफ द रेबल of 1857। Next question, who is the author of the book The First Indian War of Independence 1859-57 to 1859? देखिए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि कार्ल मार्क्स। तो देखिए कार्ल मार्क्स इन्होंने एक बुक लिखी थी द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 से लेकर 1859। तो ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स विल बी द राइट आंसर। तो देखिए कार्ल मार्क्स ही पब्लिश्ड an article named as the Indian Revolt in New York Tribune in 1857 and later went on to write the book The First Indian War of Independence 1857 to 1859। वीडी सावरकर की अगर बात करें तो इन्होंने पब्लिश किया था इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1909 में इन्होंने बुक लिखी थी। तो इसका नाम था इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और ये वीडी सावरकर ने लिखी थी। उसके बाद इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस 1857 टू 1947 ये बुक किसने लिखी थी? बिपिन चंद्रा, वन ऑफ द मोस्ट फेमस इंडियन हिस्ट्री के राइटर हैं बिपिन चंद्रा, इन्होंने इस बुक को लिखा था। उसके बाद अगर हम बात करें दादा भाई नारोजी की तो इन्होंने ये बुक लिखी थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस बुक के ऑथर हैं दादा भाई नारोजी, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैड द लीडरशिप ऑफ कानपुर इन द रिवॉल्ट ऑफ 1857? देखिए राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि नाना साहेब। तो नाना साहेब ये लीडर थे कानपुर के रिवॉल्ट के जो 1857 में हुआ था। एट कानपुर द रिवॉल्ट वॉज लेड बाय नाना साहेब द अडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव टू। तो देखिए पेशवा बाजीराव टू ने नाना साहेब को अडॉप्ट किया था। द रिबेलियस सिपॉयज also supported Nana Sahib and under his leadership both the military and civilian elements were united. They expelled the British from Kanpur and Nana Sahib was declared the Peshwa. His troops were commanded by Tatya Tope and Azimullah। तो देखिए फाइनली जो नाना साहेब थे इनको डिक्लेयर कर दिया था एज द रूलर ऑफ कानपुर और इन्होंने फाइनली जो ब्रिटिश रूल था कानपुर से इसको निकाल दिया था और नाना साहेब को डिक्लेयर कर दिया था एज द पेशवा ऑफ कानपुर। इसके अलावा जो इनके ट्रूप्स थे नाना साहेब के इनको कमांड किया था तात्या टोपे और अजीमुल्लाह ने। तो ये आपने याद रखना है। तो चलिए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स और उनके सेंटर्स ऑफ रिवॉल्ट को डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है जनरल भक्त खान, इन्होंने 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था उसे दिल्ली से लीड किया था। तो ये लीडर्स हैं और मेनली प्लेसेस हैं जो एग्जाम्स में कई बार पूछी जाती हैं। जैसे यहाँ पर नाना साहेब हैं, नाना साहेब इन्होंने कानपुर से रिवॉल्ट को लीड किया था। लखनऊ से किया था बेगम हजरत महल ने। उसके बाद बरेली से जिन्होंने लीड किया था उनका नाम था खान बहादुर। इसके अलावा बिहार से कुंवर सिंह ने लीड किया था और फैज़ाबाद से मौलवी अहमदुल्ला शाह और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 का जो रिवॉल्ट था इसको लीड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर एसोसिएटेड विद द बैरॉट इन उत्तर प्रदेश ड्यूरिंग 1857 रिवॉल्ट्स?
राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि शाहमल। तो शाहमल ही वॉज एसोसिएटेड विद द बैरॉट इन उत्तर प्रदेश का में जो रिवॉल्ट हुआ था यहाँ से ये एसोसिएटेड थे शाहमल, ये आपने याद रखना है। तो यहाँ पे आप W ऐड कर लीजिए विच के लिए। शाहमल ऑल्सो नोन एज शाह माल सिंह was a rebel at the time of Indian Rebellion of 1857 based out of the village of Bijrol में ये mainly हुआ था उत्तर प्रदेश में। He led the Jats of Berat in rebellion against the East India Company। तो इन्होंने जो जाट्स थे उत्तर प्रदेश के बैराट के, इनके साथ मिलके ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट रिवॉल्ट को लीड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग ब्रिटिश ऑफिशियल्स सप्रेस्ड द रिवॉल्ट ऑफ झांसी। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन डी यानी कि हग रोज। तो मिस्टर हग रोज ही वॉज द ब्रिटिश ऑफिशियल हु सप्रेस्ड द रिवॉल्ट ऑफ झांसी। तो देखिए हग रोज वॉज द ब्रिटिश ऑफिशियल हु एडेड द सप्रेशन ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन झांसी डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग सिपाही म्यूटिनी। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है। फॉर एग्जांपल यूपीएससी एग्जाम 2006 और एसएससी का जो एग्ज़ाम था 2008 का, डब्ल्यूपीएससी का एग्ज़ाम 2008 का और बीपीएससी का एग्ज़ाम जो 2014 में हुआ था, उसके टाइम पे गवर्नर जनरल थे इंडिया के। देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा 1857 के टाइम में हमें इन सब में पूछा गया है गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सिपाही म्यूटिनी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि लॉर्ड कैनिंग ही वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सिपाही म्यूटिनी। Next question, the Meerut outbreak was sudden and short-lived like a summer gale. This statement with reference to 1857 mutiny was made by which historian? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन ए यानी कि एसन सेन। एसन सेन इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि जो मेरठ में आउटब्रेक हुआ था, रिवॉल्ट हुआ था 1857 का, वो शॉर्ट लिव्ड यानी कि बहुत कम टाइम तक रहने वाली जो समर गेल होती है, गेल मतलब स्ट्रॉन्ग विंड की तरह था। तो ये किसने रेफर किया था? एसन सेन ने इसे रेफर किया था। द मेरठ 1857 अपराइजिंग वाज डिस्क्राइब्ड बाय सुरेंद्र नाथ सेन लाइक अ समर गेल रिवॉल्ट ऑफ मेरठ एंड अनप्रेसिडेंटेड एंड शॉर्ट लिव्ड। इन्होंने मेरठ के रिवॉल्ट को रेफर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following regions was the most affected region of the revolution of 1857? Although मैंने आपको बताया है कि मेरठ was considered to be the most affected region, पर हमसे यहाँ पे which among the following पूछा है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि अवध। तो देखिए among these अवध was the most affected area during the time of revolt of 1857। ये आपने याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, Who among the following was known during the days of revolt of 1857 as डंका शाह? तो देखिए CDS एग्जाम 2019 का ये क्वेश्चन है और राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी नहीं ऑप्शन नंबर बी यानी कि मौलवी अहमदुल्ला शाह। तो देखिए मौलवी अहमदुल्ला शाह, इनको जाना जाता था एज ड्रम मौलवी के नाम से जाना जाता था, यानी कि डंका शाह के नाम से इनको जाना जाता था, मौलवी अहमदुल्ला शाह को। ये आपने याद रखना है। मौलवी अहमदुल्ला शाह वॉज इन 1857 रिबेलियन। ही सॉ जिहाद यानी कि रिलीजियस वॉर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश गोइंग फ्रॉम द विलेज टू विलेज एंड इनकरेजिंग द पीपल टू पार्टिसिपेट इन द रिवॉल्ट। देयरफॉर ही वॉज पॉपुलरली कॉल्ड एज डंका शाह द ड्रम मौलवी। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द ओनली वाइसरॉय ऑफ इंडिया टू बी मर्डर्ड इन ऑफिस? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि लॉर्ड मायो। तो देखिए लॉर्ड मायो एक लौते ऐसे इंडिया के वाइसरॉय थे जिनका मर्डर हो गया था ऑफिस में। रिचर्ड साउथवेल बॉर की 6th अर्ल ऑफ मायो, तो ये इनका कंप्लीट नेम है, वॉज अ स्टेटमैन फ्रॉम आयरलैंड। तो आयरलैंड कंट्री को बिलोंग करते थे, मेनली आप इसे ब्रिटेन कह सकते हैं। हु हेल्ड द पोजीशन ऑफ वाइसरॉय इन ऑफ इंडिया in from 1869 until his assassination in 1872. 1869 is the birth year of महात्मा गांधी जी as well. Also इनका जो assassination था वो 1872 में हुआ था। एक क्वेश्चन और भी बहुत फेमस है कि इंडिया का जो फर्स्ट सेंसस हुआ था उसके टाइम पर इंडिया के गवर्नर जनरल कौन थे? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि मायो ही सही आंसर होगा, लॉर्ड मायो।
तो देखिए 1872 में इनका असैसिनेशन हुआ था। तो आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन मैं रख रही हूँ कि जो लॉर्ड मायो थे, जब ये गवर्नर जनरल थे और उस टाइम पर इंडिया का ऑफिशियली फर्स्ट सेंसस कौन से ईयर में हुआ था। मैं ये क्वेश्चन आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बता चुकी हूँ, तो आई होप आपको ये याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैड द लीडरशिप ऑफ लखनऊ इन द रिवॉल्ट ऑफ 1857। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बेगम हजरत महल। तो बेगम हजरत महल, इनके पास लीडरशिप थी ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857, लखनऊ में जो हुआ था। बेगम हजरत महल्स बैंड ऑफ सपोर्टर्स rebelled against the forces of British under the leadership of Raja Jalal Singh. They seized control of Lucknow and she took the power as the guardian of her minor son Prince Birjas Qadr, whom she later declared as the ruler of Awadh। तो इन्होंने अपने सन को बिरगिस कादर को डिक्लेयर किया एज द रूलर ऑफ अवध, और इनको जो सपोर्ट किया था वो राजा जलाल सिंह ने इनको सपोर्ट किया था। ये आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट हुई। मैंने यहाँ पर आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन भी इंक्लूड किया है, तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो ये यूपीएससी एग्जाम 2006 का ये क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द रिवॉल्ट ऑफ द ईयर 1857, who among the following was betrayed by a friend, captured and put to death by the British। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड इफ यू लाइक द वीडियो सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। So thank you so much for watching this video, and I wish all the best for your exams.